अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली वाक़या हुआ। ये वाक़या जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लाजर बेंच में जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब की नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत के दौरान पेश आया। और यहाँ पे 3 जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में शामिल, वो आपस में उलझ पड़े हैं। उनके बीच में तलख़ कलामी हुई है और इसका नतीजा ये निकला कि एक जज गुस्से में उठकर चलने लगे तो बेंच को, यानी जस्टिस उमरता बंदयाल को मजबूरन ये ऐलान करना पड़ा कि बेंच कुछ देर के लिए समाअत में वक्फा करती है। इससे अचानक बेंच के उठ जाने से एक गैर मामूली सी सूरत हाल पेश आई है। जबकि आज की समाअत के दौरान इस जो तफसील है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन 2 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के जो सदारती रेफरेंस का मेन फैसला था उस हवाले से भी खुले आम अदालत में तनकीद किए। वैसे ये रवायत नहीं रही कि जजेस भले इख्तलाफ भी करते हों लेकिन वो अपना इख्तलाफी नोट लिखते हों, लेकिन फ़ैसले को तनकीद का निशाना नहीं बनाते। आज सुप्रीम कोर्ट के इस 10 रुकनी फुल बेंच में फुल कोर्ट में 2 जजों ने सदारती रेफरेंस का जो हवाला था, जो 7 जजों के अक्सरियत से दिया गया था, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया है। तो हम केस की कार्रवाई की शुरुआत करते हैं। आज जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में ये 10 रुकनी बेंच ने जैसे ही केस की समाअत शुरू की तो एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान, जो कि 2 दिनों से दलाइल दे रहे हैं, हालांकि वफाकी हुकूमत यह फ़ैसला कबूल कर चुकी है। यानी जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच में से 7 जजों ने दिया था और जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब के ख़ानदान का मामला FBR को भेजा गया तो वफाकी हुकूमत ने उसके ख़िलाफ़ कोई नज़रसानी पटिशन दाखिल नहीं की। ये नज़रसानी पटिशन्स जो भी हैं वो जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब, उनकी बेगम साहिबा या मुख्तलिफ बार एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से हैं और तकरीबन उन पर दलाइल मुकम्मल हो गए। अब एडिशनल अटार्नी जनरल दलाइल दे रहे हैं, जवाबी दलाइल दे रहे हैं। जो बात जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब, सेरिना फ़ाइज़ साहब या एडवोकेट हामिद खान ने की है, उनके जवाब में एडिशनल अटार्नी जनरल पेश हुए हैं आमिर रहमान और वो दलील दे रहे हैं। यहाँ पे ये भी बात मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो मेन केस चला था तो वो केस, यानी जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब ने पटिशन की थी रेफरेंस के ख़िलाफ़, जुडिशल काउंसिल के इक़दामात के ख़िलाफ़, तो उसको केस जो प्लीड किया था या केस जो लड़ा था वो फ़ारूक नसीम ने लड़ा था, जो कि कानून के वज़ीर हैं। और फ़ारूक नसीम 2-3 मरतबा इस तरह कर चुके हैं कि वो वजारत छोड़ के कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चलाने आ जाते हैं, फिर जब केस मुकम्मल हो जाता है तो फिर वजारत का कलमदान संभाल लेते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है, बल्कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब ने समाअत के दौरान कहा था कि उनको वजारत का एहतराम है, अदलिया का एहतराम नहीं है। जो केस खुद जस्टिस यानी फ़ारूक नसीम लड़े और फिर फ़ैसला आया तकरीबन उनके हक़ में ही आया, क्योंकि मामला आधा रेफरेंस तो पूरा कलदम करार दे दिया गया लेकिन आधा मामला FBR को भेजा गया। लेकिन फिर उसी केस से अब फ़ारूक नसीम में वो उस केस की जो नज़रसानी हुई उसमें ख़ुद पेश नहीं हुए लेकिन एडिशनल अटार्नी को आगे कर दिया। तो कहने का मतलब कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई नज़रसानी दरख्वास्त नहीं, लेकिन एडिशनल अटार्नी जनरल गुज़श्ता 2 दिनों से दलाइल दे रहे हैं। कल ये तासुर पैदा हुआ कि एडिशनल अटार्नी दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन आज फिर जैसे ही ये समाअत शुरू हुई तो एडिशनल अटार्नी जनरल आगे रोस्ट्रम पे और उन्होंने बिस्मिल्लाह शुरू कर दी। तो जब बात चलती रही, मुख्तलिफ फ़ैसले उनका हवाला ये देते रहे, तो फिर एक मौके पे उन्हें जस्टिस मकबूल बाकर ने रोका। उन्होंने कहा कि आप इख्तसार करें अपने दलाइल में, क्योंकि हम दूसरी जो पार्टी थी यानी जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब और सेरिना फ़ाइज़ साहब को भी कह चुके हैं कि आप मुख्तसर तरीन दलील दें, तो आप भी मुख्तसर तरीन दलील दें। उस पर मुदाखलत की जूनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर। हालांकि जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में सिंध हाई कोर्ट में काम भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जब जस्टिस मकबूल बाकर ने बात की तो मुनीब अख्तर ने उन्हें थोड़ा टोका। तो ये वैसे प्रेसिडेंट नहीं है कि बेंच में शामिल सीनियर जज हो उसके आगे बात की जाए, उसका बहुत एहतराम और लिहाज किया जाता है। ये एक रवायत रही है और इसी तरह होता रहा है। कई केसेस ऐसे चले हैं, मुख्तलिफुल ख़याल या ख़ुद जिनकी जजेस की आपस में नहीं बनती वो भी बैठे होते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह जजेस पे टोका नहीं करते। और लेकिन आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मकबूल बाकर, जो कि इस बेंच में जस्टिस उमरता बंदयाल के बाद दूसरे नंबर पर सीनियर हैं, जो जस्टिस उमरता बंदयाल के बाद सीनियर हैं, लेकिन उनको आज रोका जस्टिस मुनीब अख्तर ने। और जस्टिस मुनीब अख्तर पर्टिकुलरली
जो रेफरेंस के हवाले से या हुकूमती मौक़िफ़ से मिले जुले जो सवाल हैं या जो सवाल फ़रोग़ नसीम टाइप के लोग कर सकते हैं, तो ऐसे सवाल वो बार बार पूछते रहे हैं सरीना फ़ायज़ ईसा से और जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा से, और फिर इस तरह के सवाल और इस लहजे में पूछें कि फिर उन्हें जो कल है वो मादरत भी करना पड़ी। लेकिन पहले तो वो ऊपर चले जाते हैं, फिर उन्होंने कल मादरत भी की सरीना फ़ायज़ ईसा से। लेकिन जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मकबूल बाकर को टोका, तो जस्टिस मकबूल बाकर ने उसका नोटिस लिया और कहा कि आप मेरी बात में इस तरह मुदाखलत नहीं कर सकते। फिर जस्टिस मकबूल बाकर ने यह भी कहा कि अगर कोई इस केस को बढ़ाना चाहता है, कोई इल्तवा में लाना चाहता है, कोई इसकी करना चाहता है तो दूसरी बात है, वरना आप मेरी बात में मुदाखलत नहीं कर सकते। ये जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा, और बल्कि ये कहा कि इनफ इज़ इनफ, बहुत कुछ हो गया। उसके बाद जस्टिस सजाद अली शाह वो भी सिंध हाई कोर्ट से आए हैं, और जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर एक दूसरे के साथ काम भी कर चुके हैं। कल जस्टिस कादी फ़ायज़ साहब दोनों जजों को, यानी जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस सजाद अली शाह दोनों को मुजाहिद का लक़ब दे चुके हैं। लेकिन फिर जस्टिस मुनीब अख्तर की साइड लेते हुए जस्टिस सजाद अली शाह फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया जस्टिस सुमरता बंदयाल को। उन्होंने कहा कि कोई दलाइल देना चाहता है तो हम उसको रोक नहीं सकते। जस्टिस सजाद अली शाह ने यह भी कहा कि हम रोक नहीं सकते, ये बात करने के लिए या तो एडिशनल अटार्नी जनरल के वक्त मुकर्रर कर दें या फिर उनके दलाइल आप सुने। इस तरह उनको अपने दलाइल से महरूम नहीं किया जा सकता। और जस्टिस सजाद अली शाह ने यहाँ पे ये कहा कि अगर इस तरह मामला चलते रहे तो फिर मैं उठकर चला जाऊंगा। उसी पे फिर जस्टिस मकबूल बाकर ने गुस्सा दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर आप चले जाएंगे तो हमें भी कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है बैठने की, तो मैं भी चला जाऊंगा। और जस्टिस मकबूल बाकर उस पर उठे, पेंसिल अपना बेंच उस पर डेस्क पे जो था उस पे मेज़ पे दे के मारा और उठने लगे। तो उस पर फिर एडिशनल अटार्नी जनरल मामले को भांप गए, क्योंकि बुनियादी तौर पे फ़साद की जड़ वही थे जिसकी वजह से वो केस को इल्तवा दे रहे थे। दलाइल उनके पास कोई थे नहीं, फार्मूलेशन कोई थी नहीं, तहरीरी तौर पे उन्होंने कुछ दिया नहीं। तो उस पर इससे पहले भी मुख्तलिफ जजों ने उनको रोका कि आप इख्तिसार से काम लें। एक तो आपकी नज़रसानी पिटिशन है नहीं, आपको अदालत ने मुआवनत के लिए तलब किया और आप इधर से उधर निकलते जा रहे हैं। तो एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि आप थोड़ा वक्फा ले लें। जस्टिस मकबूल बाकर उठे तो फिर अदालत को ऐलान करना पड़ा कि हम वक्फा ले लेते हैं 10 मिनट का। 10 मिनट के लिए तो वो चले गए। खैर, लेकिन ये गैर मामूली वाक़या था। एक तो वैसे ही बज़ाहिर जो है वो जजों में डिवीज़न है जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के हवाले से, क्योंकि अदलिया पे बहुत प्रेशर है और वो क़ुव्वतें जिनकी आंखों में खटकते हैं जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा, उनका बहुत प्रेशर है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की अदलिया बग़ैर प्रेशर के काम नहीं करती। उनको मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ प्रेशर्स आते रहते हैं, वो प्रेशर्स कबूलते हैं। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की जो जमहूरियतों के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वतें, जमहूरियतों के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वतें आगे आती हैं और फिर अदलिया भी उनके आगे मतलब घुटने टेक देती है और फिर उनके हक़ में सैकड़ों अदलिया के फ़ैसले हैं। आज की अदलिया उन फ़ैसलों पे तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन ये सिलसिला जो है वो कुछ उसमें वक्फा आ गया है, लेकिन फिर भी प्रेशर्स पड़ते हैं। और प्रेशर्स किस तरह पड़ते हैं उसका एक नमूना जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने भी इस्लामाबाद रावलपिंडी बार एसोसिएशन से ख़िताब करते हुए उसका बता दिया था। तो इस तरह के प्रेशर्स पड़ते हैं, अदालत उसमें आती रहती है। ये जो केस है पर्टिकुलर जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा का, इसमें एक बाज़ाब्ता तौर पे डिवीज़न है। एक तो जो मेन केस का फैसला आया था जिसमें 7-3 जजों की जो डिवीज़न हुई थी और 3 जज जिन्होंने इख्तिलाफ लिखा था वो भी इस 10 रुकनी फुल कोर्ट में मौजूद है। तो अब जो केस आगे बढ़ता है और जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ये साबित करने की कोशिश रहें कि ये केस जो है ये ऊपर से आया है, वो बदनीयती मबनी है। और ये जो मेरा फैज़ाबाद धरने वाला केस था इसका पस मंज़र यही है। और प्रेशर डालने के लिए, मुझे हटाने के लिए हुकूमत किसी भी सूरत में मुझे हटाना चाहती है। और क्योंकि मैंने जो फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला दिया था उस पर हुकूमत नाला है, तो इस मामले पे भी जजों में डिवीज़न है। और फिर ये भी सीधी बात है कि किसी भी इदारे में 2 लकीर के उस तरफ और इस तरफ
اس ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہاں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس عدلیہ میں جو اکثر جج ہیں وہ لکیر کے اس طرف ہے، یعنی پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. کچھ ججز ہیں جو صورتحال کو بھانپ گئے ہیں، جو صورتحال کو حقیقی معنوں میں سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سیاسی جماعتوں کو کھڈے لائن لگایا جاتا ہے، کس طرح غیر مرئی ہاتھ ہیں وہ سارے سسٹم پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں یا وہ چلا رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات جب آتے ہیں تو پھر جج سمجھ بھی جاتے ہیں، پھر جج اپنی ایک لائن بھی کھینچ لیتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے جسٹس قاضی فائز صاحب والا، اس میں جو آج غیر معمولی واقعہ پیش ہوا. اچھا، وقفے کے بعد جب سماعت ہوئی تو پھر جسٹس امرتا بندیال نے کوشش کی کہ معاملات کا تاثر ایسا نہ جائے، اس لیے انہیں کہنا پڑا کہ وہ روزے کی وجہ سے تازہ ہوا کھانے گئے تھے، کیونکہ اگر پانی بندہ نہ پیے تو پھر تازہ ہوا کھا سکتا ہے. جسٹس مقبول باقر جو ہیں وہ اس بینچ کی محبوبہ ہیں. عامر رحمان جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو کہ اس معاملے کو التوا دے رہے ہیں، اور جیسا کہ کچھ ججز یہ سمجھتے ہیں اور جسٹس قاضی فائز صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جو جسٹس منظور ملک ہیں وہ 30 اپریل کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 30 اپریل سے پہلے یہ فیصلہ آ جائے. لیکن ایڈیشنل اٹارنی جنرل معاملے کو جب لمبا کر رہے تھے تو پھر اس کو روکا گیا، اور روکنے کی وجہ سے ججوں میں یعنی 3 ججوں میں تلخ کلامی ہوئی. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منصور علی شاہ نے آج اس مین فیصلے پہ تنقید کی اور کھلے عام تنقید کی ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہا کہ معاملہ جج کا تھا، لیکن پھر جج کی جو بیوی اور اس کے بچوں کے خلاف جو ہے وہ انکوائری شروع ہو گئی. پھر جسٹس یحییٰ آفریدی میں اس طرح جو فیصلہ تھا اس کے مختلف پارٹس پہ تنقید کی اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مختلف سوالات اٹھائے. تو اس طرح کی آج جو ہے وہ سماعت پھر کل تک چلی گئی ہے. لیکن یہ جو واقعہ آج پیش ہوا یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، کیونکہ ججز نہ فقط آپس میں الجھے لیکن ان میں سخت تلخ کلامی ہوئی. اس طرح کے واقعات اکثر سپریم کورٹ میں نہیں ہوتے، کیونکہ جسٹس امرتا بندیال خود کہہ چکے ہیں کہ جج کا جو کردار ہے وہ باقی عام شہریوں کے کردار سے بلند ہوتا ہے. لیکن آج جسٹس امرتا بندیال اپنے 10 ججوں کو سنبھالنے میں ناکام ہو گئے. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.